Digestion is the process in which human body break down food and makes it in simpler pieces, and then body starts absorbing. So hello everyone, this is Amna, and we are going to discuss today's topic related to digestion. We already have discussed so many topics. We already have discussed so many topics like nutrition, like nutrients, okay, like elementary canal, like unicellular organism, multicellular organism, and about organism and characteristic of living organism. But today basically I'm going to discuss what are the parts which help in digestion, what are the steps where food moves and reaches to our stomach and then after intestine. Okay, so let's start. देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि एक पाइप है, देखें ये एक पाइप है ये वाली, और ये पाइप जो है सीधे गई है, फिर ऐसे मुड़ गई है, यहाँ पे मुड़ने के बाद ये यहाँ पे ऐसे बेंड हो गई है, फिर नीचे आई है ऐसे कॉइल्ड हो गई है, फिर ऊपर गई है और ऐसे बेंड होकर के यहाँ आ गई है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पाइप है, ठीक, ये एक पाइप है, इसी पाइप की कहानी पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल की है। यहाँ से खाना जाता है और यहाँ से खाना रिलीज़ हो जाता है, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। लेकिन यहाँ से जब खाना गया तो सीधे यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये खाना ऐसे गया, फिर यहाँ पे मुड़ गया, ऐसे यहाँ पे कुछ टाइम तक था, फिर यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ पे कुछ टाइम तक था। उसके बाद क्या हुआ कि ये इससे कॉइल्ड वाले स्ट्रक्चर में चला गया। यहाँ पे कंप्लीट जब डाइजेशन हो गया तो जो चीज़ें बच गई वो ऊपर की तरफ गई ऐसे, और वो नीचे से बाहर आ गया। तो यानी कि ये जो पाइप था, इसी पाइप को हमने कह दिया क्या कि एलिमेंट्री कैनाल, और वो जगह जगह पे क्या है, मुड़ा हुआ है। जब ये जगह जगह पे मुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है सबके अलग अलग नाम होंगे। यहाँ पे कुछ वर्कर अलग हैं, यहाँ पे वर्कर काम करने वाले लोग अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं, ये जो है ये भी इसी में इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आप ये क्या बना लेती हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में आता कौन कौन है, माउथ आता है, ठीक है। माउथ, ये जो लिप्स होते हैं उन्हीं को माउथ कहा जाता है। अंदर का जो स्पेस होता है जहाँ पे टीथ होता है, जहाँ पे टीथ है, जहाँ पे टंग है, इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। खैर वो डिटेल में देखेंगे, पहले आप अभी नॉर्मल वे में देख लें। ये हो गया आपका माउथ, यानी कि ये जो पाइप है सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब माउथ के बाद ये पाइप नीचे गई, इसको कह दिया इसने ईसोफेगस, ठीक। माउथ हो गया सबसे पहला, और दूसरा हो गया आपका ईसोफेगस। अच्छा, अब उसके बाद ये पाइप जो है और नीचे आई, नीचे आने के बाद क्या हुआ कि ये ऐसे बेंड हो गई, तो इस बेंडिंग वाले चीज़ को हमने कह दिया कि ये स्टमक है, ठीक है। अब ये नीचे आया और यहाँ पे ये कॉइल्ड हो गया, तो हमने इसको कह दिया कि ये क्या है, इंटेस्टाइन है, ठीक है। हमने इसको कह दिया ये क्या है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज। उसके बाद ये क्या हुआ, मुड़ करके यहाँ लास्ट में आया, तो हमने कह दिया इसको एनएस है। तो यानी कि ये कितनी चीज़ से मिल करके बना हुआ है आपका एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, नंबर 2 ओइसोफेगस, नंबर 3 स्टमक, और नंबर 4 इंटेस्टाइन, और लास्ट में आपका है आप एनएस, ठीक है। अब ये जो साइड वाली चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि फेरिंग्स हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, डायफ्राम हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सारा कुछ, तो ये सारे जो होते हैं इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, यानी कि पानी लिक्विड चीज़ें एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट्स में डालते रहते हैं ताकि डाइजेशन प्रॉपर वे में हो सके। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है, एक इसको सलेवरी ग्लैंड कहा जाता है, ये एक लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पैनक्रियाज, ये 3 लोग जो हैं वो, और स्टमक में भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये तीनों जो हैं आपका मिल करके क्या बना लेते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि मिली जुली ग्लैंड्स। और ये माउथ जो है, ये ईसोफेगस जो है, स्टमक जो है, और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, ये चारों लोग मिल करके आपका एलिमेंट्री कैनाल बना लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो, और ये जो है आपका एसोसिएटेड ग्लैंड, दोनों मिल करके क्या बना लेती हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दो चीज़ से मिल करके बना है। एक तो हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हो गया आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन है? माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कौन है? लीवर और ये पैनक्रियाज, यहाँ पे ग्लैंड होती है। इतनी सारी चीज़ें मिल करके आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेती हैं, ठीक है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपका पूरा फिगर है, इसको कॉपी में ड्रॉ करें और 3-4 बार इस वीडियो को देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सही है। तो चलिए ठीक है, आज शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्थी डे एंड हैव ए प्रोडक्टिव डे टू। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।